2025 का एग्जाम पढ़ने वाला है, तो उसको देखते हुए हम आज इस क्लास के माध्यम से त्रिकोणमिति का वीवीआई मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो गया हूं, जो कि 2025 के लिए बहुत जरूरी होगा आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के। एक बात है, आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम फुल गारंटी लेते हैं समझाने की, केवल इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो के होम स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और आप भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन यह है, सिद्ध कीजिए कि, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन के पावर 4 थीटा और माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा और बाटा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 सिद्ध करना है। यही ना प्रश्न में सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध कैसे होगा, ध्यान दीजिए। जब भी आप लोगों को कोई भी प्रश्न सिद्ध करने वाला होता है तो उसमें एक बगल वाला पक्ष इसे एलएचएस कहते हैं और इसे आरएचएस कहते हैं। तो हम पहले सिद्ध करने वाला प्रश्न में एलएचएस लेकर चलते हैं और आरएचएस प्राप्त हो जाता है तो उसी को सिद्ध करते हैं, हो जाता है। तो देखिए एलएचएस पक्ष क्या है, तो ले लीजिए इसमें एलएचएस, तो बोलिए एलएचएस। तो बोलिए भाई साहब एलएचएस में क्या है, इतना है, तो इसे लिख लीजिए साइन के पावर 4 थीटा और माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा और बाटा में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोले इतना समझे। हम केवल क्या किए हैं, एलएचएस जो था उस मान को यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम होगा। जब एलएचएस आप इतना लिख दिए, यहाँ से आप हल कीजिए। अब ध्यान दीजिए, साइन के पावर 4 थीटा है ना, तो उसको आप लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बात को इसके रूप में तोड़कर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुना कराएंगे तो फिर 4 नहीं प्राप्त हो जाएगा। इस रूप से समझ लीजिए, जैसे में एक्स के पावर 4 है तो इसको लिख नहीं सकते एक्स स्क्वायर के द होल स्क्वायर, घात यहाँ पर गुना हो जाता है तो फिर इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना का 4, तो साइन के पावर 4 थीटा प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो इसी बात को इस रूप में लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लिख दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना का 4 फिर उतना ही आ जाएगा ना। आप बीच में चिन्ह जो है इसे माइनस दे दीजिए। अब फिर cos के पावर 4 थीटा है ना, तो cos के पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना का 4 आ जाएगा। तो बोले इसके जगह पर यह उपयोग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब बाटा में कुछ नहीं करना, इसे हम मिटा देते हैं। बाटा में जिस तरह है उस तरह आप उसको उतार लीजिए। बाटा में क्या है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। अब देखिए, अब यहां से एक सूत्र लगेगा, अलजेब्रिक सूत्र लगेगा और बीजगणित का सूत्र। मान लीजिए इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सूत्र बोलिए, आप बोलिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए a प्लस b इंटू में a माइनस b, यही ना सूत्र होता है इसका। बोलिए इसको हम a माने और इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस बात को एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस में, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए लिख रहे हैं, एक बार इस बात को लिखिए प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस लिख दिए ना। अब इसी बात को एक बार माइनस लिखिए, तो साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बाटा दीजिए भाई साहब। बाटा में क्या है, यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस।
तो लिखिए, इसको भी लिख दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। ध्यान दीजिए, नहीं आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम दिख रहा है, तो उसको इसी तरह लिख दीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से छोड़ दीजिए, बन गया, आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम सेम है, सेम सेम है, तो काट देंगे एक बार में, एक बार में कट जाएगा ना। अब बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इतना के बदले में 1, अब एक लिख दिए, गुना में इसे भाग दिए तो एक बार में काटा है, तो बोलिए अब 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। अब ये पक्ष प्राप्त हो गया, तो इसी को बोलते हैं RHS। इसको क्या कहते हैं? RHS। हो गया सिद्ध। कितना सिंपल था ना। फर्स्ट नंबर सवाल हम सिद्ध कर दिए। अब चलते हैं सेकंड नंबर सवाल। त्रिकोणमिति का बेस्ट सवाल हम लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए, इसे मिटाकर दूसरे नंबर को क्वेश्चन को हम लेते हैं, और क्या क्वेश्चन है समझिएगा। देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है कि साइन, समझिएगा, साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस में 26 डिग्री, तो 3a न्यून कोण है, तो a का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें a का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। आप लोग इस साइन 3a को, इसको चेंज कर देना है कॉस के रूप में। क्या चीज के रूप में भाई साहब? कॉस के रूप में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है साइन थीटा, सूत्र होता है ना। बस यही काम करना है। ये साइन 3a है ना, तो थीटा के रूप में 3a है। थीटा के रूप में क्या है? 3a है। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या है? 3a। बस यही चेंज करना था। देखिए कैसे, बोलिए, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा वही ना है, कुछ चेंजिंग नहीं किए। देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो है, वही बात है, केवल हमने चेंज कर दिया इसके सहायता से। आप लोग पढ़े भी होंगे। अब बराबर में क्या दिख रहा है? कॉस a माइनस का 26 डिग्री। हो गया भाई साहब। अब ये बन गया, ये कॉस आपस में बराबर है, तो हट गया, तो हमारे पास एक समीकरण बच गया 90 डिग्री माइनस का 3a, इधर बच गया a माइनस का 26 डिग्री। अब इसे चर के साथ और अचर के साथ कर लीजिए। तो बोलिए, अचर 90 डिग्री है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 26 डिग्री हो जाएगा, और बराबर में क्या है भाई साहब? 1 है। और देखिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या बन जाएगा? 3a। क्या बन जाएगा? 3a। अब इसे जोड़ देंगे, 90 गो 26 गो, 100 कितना हो जाएगा? 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 116 डिग्री। अब बराबर में 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। केवल a का मान चाहिए, तो केवल a को यहाँ पर कर लीजिए। केवल a बराबर में क्या है? 116 डिग्री बाटा में 4, इसे काट दीजिए तो आपका a का मान हो जाएगा। बोलिए, 4 दूना का 8, 3 बचा 36, 9। देखिए, काट देंगे तो 4 दूना का 8, इसमें 3 आ गया, 4 दूना, ये हो गया कितना? 36, 4 9, कितना बार में कट गया आपका? 4 दूना का 8 और 4 9, 29 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 29 बार में। तो a बराबर 29 डिग्री। a बराबर आपका कितना हो गया? 29 डिग्री। तो a का मान निकालना था, तो हम निकाल दिए a का मान। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से हम हल कर दिए। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2025 में। अब इसे हम मिटा देते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप कैसे हल कर देंगे।
चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हम हल कर दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिएगा और इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है भाई साहब। तीसरा नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। यही सिद्ध करना है, यही प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यही ना है, तो बोलिए जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न दिखता है तो एक बगल एलएचएस होता है और एक बगल आरएचएस होता है। तो एलएचएस के मान को हम ले लेते हैं, तो बोलिए एलएचएस हम ले लेते हैं। तो बोलिए एलएचएस में क्या है, तो उसे हम लिख देते हैं, लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका एलएचएस का मान था, हम लिख दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। जब भी इस ए प्लस में एक माइनस में दिखता है तो 9th क्लास में परिमेयकरण सीखे होंगे। परिमेयकरण करना कैसे होता है समझिए, नहीं जानते हैं तो रूट अंडर इसी प्रकार इस क्वेश्चन को उतार दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, और बाटा में क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा है ना। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाकर यहाँ पर गुना दीजिए। परिमेयकरण करने का अर्थ होता है कि विपरीत चिन्ह से गुना कराइए। ये माइनस है तो इसको प्लस कर कर गुना करा दीजिए और उसी बात को फिर नीचे लिख दीजिए 1 प्लस का कॉस थीटा। यही तो परिमेयकरण कहता है, यही तो परिमेयकरण कहता है, विपरीत चिन्ह से गुना कीजिए। तो ये माइनस से था ना, तो हम प्लस से गुना करा दिए। अब नियम लगा दीजिए, अब इसे हल कर लीजिए भाई साहब। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एक बार दो बार है गुना में, तो इसे हम लिख देंगे 1 प्लस के कॉस थीटा कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार माथा पर दे दिए। 3 बार आते तो 3 बार देते, और बट्टा ध्यान दीजिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे। सूत्र आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सूत्र होता है भाई साहब ए प्लस बी इंटू के ए माइनस के बी होता है ना। तो देखिए इस रूप में हमें दिया है, नीचे वाला देखिएगा एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में दिया है ना, तो इस रूप में लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब एक का स्क्वायर, तो एक ही होता है, माइनस था ना, बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए ऊपर वाला को इसी तरह रख दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है ना, अब बट्टा में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। क्या चीज के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते रहे साइन स्क्वायर थीटा। बन गया सवाल। जब भी रूट अंडर के अंदर में कोई दो बार रहता है अर्थात जोड़ा में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दिए तो अकेला हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो एगो बाहर निकल गया, तो बन गया आपका सवाल। यही सिद्ध करना था, बराबर में RHS प्रूव हो गया। तो भाई साहब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कितना आसान तरीका से हम हल किए हैं, समझने की कोशिश आप लोग किए होंगे। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अब देखिए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग समझिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यह है, मान सारणी पर सवाल है। देखिए क्या है, सवाल है tan 45 डिग्री और प्लस में स्क्वायर है, प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। मान ज्ञात करना है भाई साहब। यहाँ पर 2 है, 2 लगा दीजिए, 4 भी होता कोई भी संख्या लगा दीजिए बन जाएगा। देखिए
अब देखिए आपको मान सारणी याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है तो नहीं बनेगा भाई साहब। अब देखिए इसका मान निकलना है ना, तो ये 2 है तो 2 लिखिए, कुछ नहीं है तो गुना लिखेंगे। 1045 का मान 1 होता है, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखिए 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते चलिए प्लस में। साइन 60 के मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखिए √3/2, इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यही ना था। अब इसे हल कर लीजिए, कितना आसान है देखिए। अब देखिए 2 का 2 लिख दीजिए, गुना में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस में फिर 1 का स्क्वायर लिखिए 1 होता है, बाटा है तो बाटा देंगे, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए आप याद रखिएगा रूट रूट जहां होगा और उस स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो ये स्क्वायर है ना, तो इस रूट को लेकर भाग जाएगा तो केवल 3 बचेगा। अब बाटा में 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब इसे हल कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस में क्या है 1/4 है, और प्लस में क्या है 3/4 है। अब नीचे 1 मान लीजिए, 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, आप लोग एलसीएम जानते होंगे 4 होगा। अब भाग देंगे 1 के पारा में 4 4 बार में है, तो जितने बार में रहता है ऊपर वाले से गुना, तो 4 बार में है तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, प्लस में 4 के टेबल में 4 एक बार में है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, प्लस फिर देखिए 4 के टेबल में 4 एक बार में है, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3। अब ऊपर वालों को जोड़ लीजिए, देखिए 8 8 1 9, और 9 व 3 9 व 3 9, 10 11 12, तो ऊपर हो गया 12, और नीचे क्या दिख रहा है 4, तो बोले 4 के टेबल में 12 है तो काट दीजिए, कितना बार में है 3 बार में है, तो आपका आंसर हो गया 3। आपका आंसर हो गया 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर दिए। क्या समझ में आ रहा होगा? समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्त। चलिए, तो इस प्रकार से हम 4 नंबर भी क्वेश्चन हल कर दिए। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कमजोर भी होंगे तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन था 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा उसको भी, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 के बराबर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन को दिखाना है। देखिए दिखाना है साइन साइन बी प्लस सी बाटा 2 और बराबर होता है कॉस कॉस ए बाई 2 के। यही ना दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए जब भी इस प्रकार के साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी में रहेगा तो ये स्टेप याद रखेगा तो आप बना सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं ना, तो इस बात को यहाँ पर लागू करना है। तो बोलिए, हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर क्या चीज के होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को हर एक जगह लिखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टेप नंबर है कि बी प्लस सी दिख रहा है ना, तो बी प्लस सी को इधर रख लीजिएगा। तो हम लिख दे रहे हैं बी प्लस सी, अब बराबर देंगे। बराबर में क्या है 180 डिग्री। देखिए जहां अगर ए प्लस सी रहता तो ए प्लस सी को रखते यहाँ से, अगर बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को यहाँ रख दिए। अब बराबर में क्या है 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। बस इतना समझ गए। यहाँ से दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, याद रखिएगा। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, इस स्टेप को याद रखिएगा। दोनों तरफ 2 से
2 से भाग देने पर तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। देखिए b प्लस सी बराबर में इधर है 180 डिग्री माइनस ए, तो इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग। अब हल कर लीजिए, b प्लस सी को इसी तरह उतार देंगे, b प्लस सी बाई 2 को। अब बताइए इसे काट देंगे कितना बार में, 90 दूना 180 होता है, तो 90 बार में कट गया, तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो गया। इतना समझ गए ना। स्टेप इतना था कि 2 से हमें भाग देना था, भाग दे दिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो निष्पत्ति रहेगा, जो निष्पत्ति, उससे गुना करा देना है दोनों तरफ। तो साइन है तो लिखेंगे दोनों तरफ, साइन से गुना करने पर दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो गुना करा दीजिए दोस्त, दोनों तरफ साइन से गुना। तो देखिए यहाँ पर है ना, तो लिखेंगे b प्लस सी बाई 2, गुना कराना है साइन से, तो घेर दीजिए, साइन से गुना करा दिए, और बराबर में 90 डिग्री माइनस के a बाई 2 है ना, इसमें भी गुना करा दीजिए, क्या चीज से, साइन से। अब हल कर लीजिए एक स्टेप, उसको इसी तरह उतार लीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2, और बताइए ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अर्थात जो थीटा रहता है आ जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बोले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस, और थीटा क्या है, ए बाई 2, तो लिखेंगे ए बाई 2। यही सिद्ध करना था सर, देख लीजिए यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, देख लीजिए यही सिद्ध करना था। तो प्रश्न नंबर 5 भी हम बता दिए। क्या इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को रिवीजन करना है, रिवीजन, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और हल करने की कोशिश करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्ध कर रहे हैं, ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। देखिए 1 माइनस का cos थीटा है, अब प्लस में 1 प्लस का cos थीटा है, बराबर सिद्ध करना है कि cosec थीटा माइनस में कितना दिया है, cot थीटा। देखिए इस प्रश्न को आप एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, आरएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड है किस तरह से सिद्ध करेंगे। चलिए हम एलएचएस लेकर सिद्ध कर देते हैं। बताइए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में जो रहता है उसे लिख देते हैं, तो लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा, ये एलएचएस था। अभी बता कर आए, पिछले क्वेश्चन में 3 की 4 क्वेश्चन था कि जब भी माइनस प्लस दिखे तब परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो कर लीजिए 1 माइनस का cos थीटा, पहले क्वेश्चन को हम उतार दिए, अब इसका परिमेयकरण करना है। प्लस रहता है तो माइनस से गुना कराते हैं विपरीत चिन्ह से, तो देखिए माइनस से हम गुना करा दिए और माइनस से भाग भी दे दिए। चलिए ऊपर क्या है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा गुना में 2 बार है, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर। अब बाटा में नीचे एक सूत्र है, एगो प्लस एक बेर माइनस, तो वो सूत्र लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना है। तो एगो प्लस एगो माइनस, तो एगो प्लस एगो माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोले एक का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब ऊपर वालों को इसी तरह छोड़ दीजिए, 1 माइनस का cos थीटा के होल स्क्वायर है, और नीचे अभी बता कर आए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, इसको याद रखिएगा। तो इसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा उपयोग कर सकते हैं, तो इसके बदले में कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब इसको 2 जगह छीट दीजिए। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos थीटा, अब बाटा में क्या है, साइन थीटा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो सभी को घेर कर होल स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसको देखिए 1 बटा साइन एगो हो गया, अलग अलग कर दीजिए, अब बीच में माइनस है तो माइनस, cos बटा साइन एगो अलग हो गया, cos बटा साइन।
कॉस बटा साइन थीटा। आप बताइए ना, 1/sin थीटा क्या चीज के बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। माइनस, सॉरी सर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे। माइनस 1/sin थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इस सूत्र आपको याद होगा, इस पर होल स्क्वायर है, बराबर में RHS आ गया। देखिए देखिए यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएं। तो 6 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को यदि अंत तक वॉच किए होंगे और हमारा थ्योरी क्लास किए होंगे तो जरूर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसी तरह हम एग्जाम तक कंटिन्यूअस वीडियो लाने वाले हैं। VVI क्वेश्चन मैथ का, फिजिक्स का भी लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा, प्रतिदिन हम डालेंगे वीडियो। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।